हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अध्याय 3 है हमारा बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या क्या होंगे तो जान लें। एक तो पहली बात, चर राशि होनी चाहिए और उसमें पावर 2 होनी चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। वही हमारा कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा चैप्टर का वो होगा बच्चों, फार्मूला या चैप्टर के बारे में आप जाने, इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यही हमारा समीकरण 1 मानेंगे इसे। और नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण ये हमारा 2 होगा। इधर बच्चों हम a1 लिख के x का जो मान होगा वो निकाला करेंगे, और इधर हम b1 और इधर हम c1 निकाला करेंगे। और इसी तरह यहाँ हम a2 निकालेंगे और इधर हम b2 निकालेंगे और इधर हम c2 निकालेंगे। अब 3 ठो शर्तें हैं बच्चों इसकी, तो हम थोड़ा सा यहाँ शर्तें जान लेते हैं कि शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त है हमारी कि a1 अपॉन a2। क्या है शर्त हमारी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि ऐसा है a1 अपॉन a2 है लेकिन b1 और b2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का क्या होगा बच्चों? अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इसको आप बच्चे बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी प्रश्नावली में काम आएंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी शर्त है हमारी, दूसरी शर्त क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि a1 और a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, किंतु नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है, तब शर्त हमारी क्या होगी? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? तो रेखाएं समांतर होंगी। फिर रेखाएं कैसी हो जाएंगी? तो रेखाएं इसमें समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। और तीसरी शर्त है हमारी, तीसरी शर्त क्या है? तो तीसरी शर्त है हमारी a1 अपॉन a2। यदि a1 अपॉन a2 है b1 अपॉन b2 के और इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों? समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं संपाती होंगी। तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं संपाती होंगी। इतना